कि अभी जो हमने पढ़ा फॉरवर्ड बायसिंग को समझ लिया। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, अभी हमने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया है कि पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और वही एंड रीजन को बैटरी के एंड साइड से या एंड रीजन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज नॉन एज द फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट के फ्लो होने का रीजन क्या है वो भी हम तुम्हें बता चुके हैं, परंतु एक इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड हर बार पूछ रहा है, वीआई करैक्टरिस्टिक। ये वीआई करैक्टरिस्टिक क्या है इसी को समझना है भाई। ये हमने मान के चलिए सिलिकॉन के लिए कितना होता है पोटेंशियल बैरियर 0.3, सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए होगा ये शायद करेक्टर, ये जर्मेनियम का होगा, जर्मेनियम के लिए है 0.3 का करेक्टर। अब सुनिए स्टार्टिंग में स्टूडेंट ये जो होती है, क्योंकि रिपल्सन महसूस होता है, किसको रिपल्सन महसूस होगा, उधर तो होल को और उधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, जो इनिशियली है एक साथ इतना ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट नहीं हो पाता, अर्थात रेसिस्टेंस तो बहुत हाई रहता है। क्यों रहता है रेसिस्टेंस हाई, क्योंकि डिफ्लेक्शन लेयर ठीक ठाक होती है मोटाई की, 10⁻⁻⁶ मीटर की होती है। बट जैसे जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से होल और इधर से कौन आ रहे फ्री इलेक्ट्रॉन, तो धीरे धीरे क्या होगी कि डिफ्लेक्शन लेयर छोटी होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा होगा कि रेसिस्टेंस बहुत लो हो जाएगा और तुरंत इधर से होल और इधर से इलेक्ट्रॉन इसको पार कर जाएंगे। बट इसका वीआई करैक्टर कैसे होता है अब ये समझ आना है, क्योंकि वो टॉपिक हम तुम्हें समझा चुके हैं। देखिए अब ये वीआई करैक्टर को देखिए, स्टार्टिंग में जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट करा तो ये मत समझो कि बैटरी एक साथ ही करंट फ्लो करा पाएगी, नहीं करा पाएगी। तो स्टार्टिंग में होना क्या है, ग्राफ को देखो, स्टार्टिंग में जैसे ही 0 से हमने करंट देना शुरू करा धीरे धीरे करंट आने लगेगी। अब जैसे ही 3 पर पहुंच जाएगी, क्योंकि 3 उसका पोटेंशियल बैरियर है, इसका जर्मेनियम का मान के चलो, मैंने वीआई करैक्टर बता रहा हूं जर्मेनियम का। अब जैसे ही दोबारा से समझो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि करंट जैसे हमने बैटरी कनेक्ट करी धीरे धीरे करंट ऊपर आई। अब जैसे ही 0.3 पर पोटेंशियल बैरियर टूटेगा और टूटने के तुरंत बाद करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। नया ग्राफ समझ इसका वीआई करैक्टर बड़ा सिंपल है। अगर तुम ये सिलिकॉन के लिए बनाओगे, ये किसका जर्मेनियम का, अगर सिलिकॉन के लिए यही चीज बनाओगे तो 7 पे जाके उसे ब्रेक कर दोगे। दोबारा से समझ लो, अगर तुम एक साथ बैटरी को कनेक्ट कर रहे हो तो तुम सोचो कि एक साथ हमें लाइट मिलेगी, करंट मिलेगी, फॉरवर्ड नहीं मिलेगी। क्यों ना मिलेगी, नोवान, इसका अर्थ है ये इसलिए नहीं मिल पाएगी सर क्योंकि स्टार्टिंग में डिफ्लेक्शन लेयर है, ये एक साथ तो ब्रेक होगी नहीं भाई, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ेगा, जो रेसिस्टेंस हाई है वो धीरे धीरे लो होता जाएगा। अब जैसे ही 0.3 पे पहुंचेगा, क्योंकि ये लेयर किसकी थी, जर्मेनियम की, तो 0.3 पे होने के साथ ही ये ब्रेक हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगी तो हमें मिली एम्पियर में करंट आने लगेगी। यह ग्राफ देख सकते हो, ये मिली एम्पियर का ग्राफ है। इसको बात याद रखना कि ये जो हमारे डायोड है ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज, इलेक्ट्रिकल में यूज नहीं होता इनका। इलेक्ट्रिकल हमारे घर के सिस्टम में, ये छोटे छोटे सर्किट में यूज होते हैं जैसे रिमोट वगैरह में, क्योंकि वहां करंट मिली में चाहिए, हमारे में मिली में नहीं, हमें तो एम्पियर में चाहिए करंट। तो ये भी याद रखना इलेक्ट्रिकल में इसका यूज नहीं है, किसका, डायोड का। किसमें यूज है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स छोटी ब्रांच होती है इसकी, तो यहां से याद कर सकते हो। तो ये ए और ये इसका बी, समझ में आएगा, समझ में आया कैसे होगा इसमें वीआई करैक्टर। भाई स्टार्टिंग में 0 क्यों कर रही करंट, 0 सर अभी तो हाई रेसिस्टेंस है क्योंकि बैरियर लगा हुआ है, वो बैरियर धीरे धीरे ब्रेक होगा और ब्रेक होकर ही तुरंत इसमें करंट जैसे ही 0.3 पर पहुंच जाएगा वोल्टेज तुरंत टूटेगा और करंट एक साथ हमें गेट हो जाएगी। तो यू कैन राइट, लिखो द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, इन लिखना, इन फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड